आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 पार्ट 7। तो हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसमें एक्सरसाइज 9.4 की थी और इस वीडियो में अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.5 है। और 9.5 के लिए जो आवश्यक 3 सर्वसंख्याएं हैं, क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये 3 आइडेंटिटी के प्रूफ के सहित हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट वीडियो देख ही रखी होगी। तो उसमें 3 आइडेंटिटी हमने बताई थी। एक तो बताई थी a प्लस बी का वर्ग, कैसे आई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आई हमने प्रूव करके दिखाया था। उसमें खोल के इसे मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो ये आपको याद हो गया होगा, a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग, दूसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी बताई थी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक चौथी और बताई थी, क्या थी वो, x प्लस a इंटू में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू में b। तो इस तरह से हमने 4 आइडेंटिटीज की थी ये, और इनके प्रूफ भी किए थे। तो ये सब आपको अब याद हो गई होंगी, क्योंकि इसका प्रूफ जब समझ में आ जाता है तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब इसी के पहला जो क्वेश्चन है कि भाई इन चारों सर्वसंख्या को प्रयोग करते हुए जरा इनको गुणनफल को ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3। क्या अर्थ हो गया भाई इसका अर्थ हो गया कि भाई एक ब्रैकेट और सेम ब्रैकेट उसका उसी से मल्टीप्लाई है। तो यानी ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर है, x प्लस 3 का वर्ग। जैसे आप x इंटू एक्स को क्या लिख देते हो, x का वर्ग, 2 इंटू 2 को क्या रख देते हो, 2 का वर्ग। तो ऐसे ही x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3 क्या हो गया, x प्लस 3 का स्क्वायर या x प्लस 3 का वर्ग। अब इस पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या आ गया भाई, a की जगह हमारा क्या है x और b की जगह क्या है 3। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 3 प्लस b का वर्ग यानी 3 का वर्ग। क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर 2 तिया 6x और 3 का वर्ग कितना हो गया 9। बिल्कुल आसान सा आंसर हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बिल्कुल आसान है कि नहीं फॉर्मूला लगाना। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2y प्लस 5 इंटू में 2y प्लस 5। क्या लिख देंगे हम इसे, लिख देंगे भाई 2y प्लस 5 का स्क्वायर, 2y प्लस 5 का वर्ग बन गया कि नहीं। अब वर्ग बन गया तो उसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल वर्ग। अब a प्लस बी के होल वर्ग का फॉर्मूला क्या बना, a वर्ग है यानी 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y, a की जगह क्या है 2y और b की जगह क्या है 5। भाई ये a हो गया हमारा और ये b हो गया। तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, b का वर्ग यानी 5 का वर्ग लिख दिया हमने। अब 2y का वर्ग कितना हो गया, 2y इंटू 2y दैट इज 4y स्क्वायर हो गया। क्योंकि देखो ये 2y को हमने 2y से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 2 दूनी 4 और y गुणा y कितना आ गया, y की पावर 2 या y की घात 2। 2 इंटू 2y इंटू 5 कितना हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया कि नहीं, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20y और 5 का वर्ग 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। अब ये आसान सवाल होते हैं ये। अब ये तीसरा में है 2a माइनस 7 इंटू में 2a माइनस 7। क्या अर्थ हुआ भाई इसका, 2a माइनस 7 का स्क्वायर हो गया है। 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 दैट इज 2a माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया तो चलिए भाई फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, a माइनस बी के वर्ग का। अब a की जगह पे क्या है 2a है, तो a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ये हमारे पास a माइनस बी का वर्ग अभी हमने याद किया था फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ए की जगह पे क्या है 2a, तो ये हो गया 2a का वर्ग माइनस 2 इंटू में 2a इंटू में बी की जगह क्या है 7 और ये प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर कर दिया। अब 2a का वर्ग कितना हो गया 4a वर्ग, 2 दूनी 4 सत्ते 28a 28a। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो ये हमने आंसर इसका तीसरे पार्ट का निकाल लिया, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। थ्री ए माइनस 1/2 इंटू में 3a माइनस 1/2 क्या बना, इसको हम लिख देंगे भाई 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर, जैसे अभी बताया था, बराबर फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी के वर्ग का। a क्या हो गया 3a, a की जगह पे क्या है 3a और b की जगह पे क्या है 1/2, तो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3a इंटू में 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर। ऐसे हो गया कि नहीं, अब जरा ऐसे हल कर देते हैं। 3a का स्क्वायर हो गया 9a का वर्ग और ये 2 से 2 कट गया और फिर कितना आ गया माइनस का 3a और 1/2 का वर्ग कितना आ गया 1/2 इंटू 1/τ दैट इज 1/4। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। पांचवा 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी सीखी थी कि भाई a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख लें, वो बात तो वही है, 3 गुणा 4 भी 12 होता है और 4 गुणा 3 भी 12 ही होता है। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लें तब भी ये क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं। अब a है हमारे पास कितना यहाँ पे 1.1 m, तो ये आ गया 1.1 m का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग। अब 1.1 m का वर्ग कितना आया 1.1 m का वर्ग कितना आ गया 1.1 m को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 11 का स्क्वायर सबको याद है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब 121 में 2 पॉइंट बन जाएंगे 1 2, ऐसे कह लो 1.1 को आपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 11 121 पॉइंट के बाद एक स्थान 2 स्थान तो 1.21 आ गया है। ठीक है, तो 1.21 m का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग कितना आ गया 4 चौके 16 और 4 चौके 16 कितना बन गया 0.16, क्योंकि 0.4 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 चौके 16 आया और पॉइंट के बाद एक स्थान यहाँ एक स्थान यहाँ, तो ये आ गया 0.16। इसी क्रम में ये छठा क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कह रहा है सिक्स क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात ये भी वही है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि हमने इसे आगे पीछे कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी 3 जमा 4 भी 7 होता है, 4 जमा 3 भी 7 होता है कौन सी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात तो एक ही है भाई, इसको इधर ले आए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह पे क्या है बी स्क्वायर है और बी की जगह पे क्या है ए स्क्वायर है, तो गुणा करने पे क्या बन गया ये हो गया भाई बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ए वर्ग का वर्ग है। अब बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, पावर के ऊपर जो पावर होती है
तो हम ये कहते हैं कि भाई ये पावर के ऊपर जब पावर होती है तो गुणा हो जाता है। क्यों हो जाता है गुणा? क्योंकि भाई बी वर्ग को आप बी वर्ग से गुणा करोगे, दोनों पावर जुड़ गई, बी की पावर 4 आ गई। तो ऐसे ही या ये कहोगे ये पावर से पावर का गुणा हो गया, तो बी की पावर कितनी हो गई? ये 4। बी की पावर कितनी हो गई? 4, 2 दूनी 4, माइनस ए की पावर 2 दूनी 4, ये बन गई। ऐसे ही 7वां पार्ट है इसका 6x - 7 इंटू में 6x + 7, सीधा सीधा बन गया भाई। ए की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 6x, तो ए का वर्ग 6x का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। अब 6x का वर्ग क्या होता है? 6x का वर्ग, 6x का वर्ग कितना हो गया? 36, 6 से 6 का गुणा 36, सीधा सीधा 36x² आ गया, और 7 गुणा 7 कितना आ गया? 49 आ गया, लिख दिया। ऐसे ही अब ये -a+c और ये भी -a+c है, या हम इसको ऐसे लिख दें भाई, ये हो गया c - a और ये भी हो गया क्या? c - a, तो यानी दोनों ब्रैकेट एक से ही हैं, तो बराबर क्या बन गया? ये c - a का वर्ग। क्या बन गया? ये c - a का वर्ग। अब फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इस पर फॉर्मूला बन गया a - b का वर्ग। अब a - b का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? a² - 2ab + b²। a की जगह पे क्या है? c, तो ये c का स्क्वायर -2 इंटू में c इंटू में a प्लस में a का वर्ग। ऐसे हो गया कि नहीं? या हम इसको लिख सकते हैं c² - 2ac प्लस a²। 2ca लिख देते, बात हो गई एक ही थी, 2ca भी लिख सकते थे हम इसे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे अच्छा अभी और हैं 9वां पार्ट इसका। पहला क्वेश्चन चल रहा है, पहले क्वेश्चन का ही 9वां पार्ट। ये देखते हैं, ये रहा हमारे पास पहले क्वेश्चन का पार्ट 9। क्या लिखा हुआ है? x/2 + 3y/4 इंटू x/2 + 3y/4, 3y/4। तो ये है हमारे पास 9th पार्ट। इसको हम ऐसे लिख दें, बात तो वही है, x/2 + 3y/4 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है कि नहीं भाई? ये ब्रैकेट भी वही है, ये ब्रैकेट भी वही है, तो a + b का वर्ग हो गया। अब a + b का वर्ग हो गया तो इस पर फॉर्मूला लगा दिया। क्या बन गया? x/2 का वर्ग प्लस 2 इंटू में x/2 इंटू में 3y/4 प्लस 3y/4 का वर्ग। x/2 का वर्ग कितना हो गया? x/2 का वर्ग कितना हो गया? x/2 इंटू में x/2 क्या आया? x/2 इंटू x/2 क्या आ गया? x² बटे में 4। क्या लिख दिया इसकी जगह? x²/4। अब 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 2 से 2 कट गया सीधा सीधा। क्या बच गया? ये प्लस में 3xy बटे में 4, ये बच गया कि नहीं? और इसका क्या बन गया? ये 3y का स्क्वायर 9y² अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ऐसे कह सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और y का स्क्वायर हो गया y²। संख्याओं का मल्टीप्लाई हम ऐसे भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ये है हमारे पास 7a - 9b इंटू 7a - 9b। दोनों टर्म हमारे कैसे हैं? सेम हैं। तो सेम है तो भाई इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 7a - 9b का होल स्क्वायर लिख देंगे इसे। 7a - 9b का होल स्क्वायर बराबर हो गया a² यानी 7a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 7a इंटू में 9b प्लस में 9b का वर्ग। अब 7a का स्क्वायर हमारा क्या बन गया? 7a का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। सीधा लिख दें, a का वर्ग, a का वर्ग हो गया। 2 सत्ते 14 और 14 निम्मे 100
26 याद है फाड़ा 14 का है नहीं है तो ऐसे कर लो भाई 9 से 9 सत्ते 63 63 दूनी 63 को 2 से गुणा कर लिया 126 कैसे ही कर लो गुणा करना है 126 AB 9 का वर्ग हो गया 81 B का वर्ग हो गया B का वर्ग 81 B का वर्ग x प्लस 3 इंटू में x प्लस 7 दूसरा सवाल है वही सिंप्लीफाई करो इसका यूजिंग आइडेंटिटी गुणनफल ज्ञात करो बात वही है तो जो हमने अभी 4 आइडेंटिटी सीखी थी अभी जो आइडेंटिटी कौन सी थी x प्लस ए इंटू में x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए इंटू में बी ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करके भी बताई थी बात वही है क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या उठाते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर दूसरी संख्या उठाते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब डायरेक्ट हमें इसका यूज करना है यूज कर देते हैं भाई x की जगह पे क्या है x है तो एक्स स्क्वायर हो गया a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है ये a है और b की जगह पे क्या है 7 a की जगह 3 और b की जगह पे 7 यहाँ हमने लिख दिया 3 प्लस 7 x प्लस 3 इंटू में 7 क्या आ गया हमारा आंसर एक्स स्क्वेयर 3 और 7 10x और 7 तिया 21 खत्म हुआ हमारा सवाल बहुत छोटा था ऐसे ही सेकंड पार्ट है ये 4x प्लस 5 इंटू में 4x प्लस 1 अब x की जगह पे 4x है यहाँ a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 1 है लेकिन x की जगह पे क्या है 4x है तो हम इसी तरह से इस पे लगाया फॉर्मूला तो पहला आया हमारा 4x का वर्ग एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी यानी 5 प्लस 1 इंटू में 4x प्लस a इंटू बी यानी 5 इंटू 1 अब 4x का वर्ग कितना हो गया 16x स्क्वेयर 5 और 1 6 6 चौके 24 x हो गया 24x हो गया कि नहीं और 5 इंटू 5 5 आ गया तो दूसरे के सेकंड का हमारा आंसर कितना आ गया 16x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 5 क्लियर हुई बस ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि यहाँ x की जगह पे भी क्या है x नहीं है 4x है फॉर्मूले में अब है हमारे पास इसी का दूसरे का थर्ड पार्ट दूसरे का थर्ड पार्ट 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 तो देखो अब इसमें बात वही है लेकिन a की जगह पे क्या है -5 है और b की जगह पे क्या है -1 है फॉर्मूला लगाया 4x का स्क्वायर प्लस a की जगह है -5 और b की जगह है -1 इंटू में 4x और प्लस में a b भाई ये a है हमारा ये b है तो प्लस में a इंटू बी अब a की जगह -5 और b की जगह -1 चिन्ह का हमें विशेष ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह की अगर गलती हो गई तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा 4x का स्क्वायर कितना हो गया 16x स्क्वायर कोई समस्या नहीं है अब -5 और -1 कितना हो गया -6 माइनस के 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया आंसर -24 यहाँ हमें ध्यान रखना है और -5 इंटू -1 तो ये प्लस का 5 ही आया ये भी हमको ध्यान देने की बात है चौथा क्वेश्चन 4x प्लस 5 इंटू में 4x माइनस 1 अब बात वही है भाई a की जगह पे हमारा +5 हो गया और b की जगह पे क्या हो गया -1 तो उसी तरह से हम खोल दें तो ये क्या बन गया 4x का स्क्वायर x स्क्वायर की जगह पे फिर प्लस में a प्लस b और a प्लस b का मतलब है कि ये 5 और ये -1 और इंटू में x की जगह पे क्या आएगा 4x और प्लस में 5 इंटू में -1 4x का स्क्वायर कितना हो गया 16x स्क्वायर 5 - 1 4 और 4 का 4 से गुणा कितना हो गया 16x 5 इंटू -1 दैट इज -5 ऐसे ही ये क्वेश्चन है अब हमारे पास 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान करने की बात है कि ये भी 2x है ये भी 2x है एक ही जगह पे एक टर्म 5y है पूरा टर्म और b की जगह पे क्या टर्म है 3y टर्म है
अब अगर हम इसी नियम के हिसाब से करें तब क्या बना ये भाई, एक्स की जगह पे तो हो गया हमारा 2x का वर्ग प्लस a प्लस बी यानी 5y प्लस 3y और x की जगह पे 2x और प्लस में a इंटू बी यानी 5y इंटू 3y, 5y इंटू में 3y। क्या बच गया, ये क्या बन गया, 2x का वर्ग कितना हो गया 4x का वर्ग, 5y प्लस 3y, 5 और 3 8y, 8y इंटू में 2x, ऐसे लिख लो चलो 8y बन गया, 8y इंटू में 2x और 5y इंटू 3y क्या हो गया 5 तिया 15y का वर्ग। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8 टू जा 16xy प्लस में 15y का वर्ग। तो इस तरह से हम इनको खोल देते हैं। अगला सवाल है हमारे पास ये छठा पार्ट, 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू में 2a स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2a स्क्वायर है, a की जगह पे क्या है 9 है और b की जगह पे ये x हो गया ये b हो गया है। तो अब इसको फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई, सर्वसमीका लगाई तो क्या बन गया 2a के वर्ग का वर्ग x के स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 9 प्लस 5 इंटू में x यानी 2a स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में 5 a इंटू बी। अब 2a का वर्ग क्या हो गया 2 4 a की पावर 2 गुणा 2 कितनी होगी, a की पावर 4 होगी, 4a की 4, 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 28 a स्क्वायर प्लस 9 पंजे 45, 4a की 4 प्लस 28 a स्क्वायर प्लस 45। 7 एक्स वाई जेड माइनस 4 इंटू में एक्स वाई जेड माइनस 2। अब इसे भी हम इसी तरह से कर देते हैं भाई, x की जगह पे क्या है एक्स वाई जेड पूरा का पूरा है, ये x की जगह पे है, ये a की जगह पे है, ये x की जगह पे है, ये b की जगह पे है। तो क्या बना आंसर एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है -4, b की जगह क्या है -2 और x की जगह पे एक्स वाई जेड प्लस a इंटू बी यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -2 हो गया कि नहीं। अब एक्स वाई जेड पूरे का वर्ग है तो क्या लिखेंगे इसे भाई, ये x की 2 y की 2 एंड z की 2, ये हो गया -4 और -2 माइनस का 6xyz, -4 इंटू -2 कितना हो गया प्लस का 8 हो गया कि नहीं, -4 इंटू -2 क्या आ गया प्लस का 8 आ गया। तो इस तरह से बड़े ही मल्टीप्लाई के आइडेंटिटी को यूज करना बेहद आसान होता है। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन कितने, इसी में सेकंड पार्ट में 7 ही क्वेश्चन थे। चलो तीसरा और कर लेते हैं, 3rd क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है b-7 का वर्ग। यहाँ सीधा लिखा हुआ है जैसे पहले जैसा ही है, जैसे पहला सवाल था ना वहाँ b-7 इंटू b-7 लिख रहा था, तो यहाँ सीधा हमने स्क्वायर के रूप में लिख रखा है, फार्मूला लगा देना है। क्या बन गया b का वर्ग, a की जगह पे क्या है b और b की जगह पे 7, तो b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में b इंटू में -7 प्लस में 7 का स्क्वायर, क्या बन गया b स्क्वायर -14b प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, b स्क्वायर -14b प्लस 49, तो ये हो गया b-7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया इस पर। अब यहाँ ऐसे ही इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब a क्या है एक्स वाई है, तो ये आया एक्स वाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में एक्स वाई इंटू में 3z प्लस b का वर्ग यानी 3z का वर्ग, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 तिया 6
एक्स वाई जेड, ये बन गया, प्लस 3z का वर्ग कितना हो गया 9z²। ऐसे हो गया कि नहीं। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसका 6x² माइनस 5y का 6x² माइनस 5y का स्क्वायर। तो एक ही जगह पे क्या चीज है, एक ही जगह पे है 6x² और b की जगह पे क्या है 5y। और फॉर्मूला क्या कहता है भाई, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ये बोलता है कि नहीं फॉर्मूला सर्वसम का है आइडेंटिटी। अब एक ही जगह पे हो गया ये हमारा 6x² का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 6x² इंटू में 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब 6x² का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, x की पावर 2 की 2 4, 2 छक्के 12, 12 पंजे 60, 60x² y प्लस 5 का स्क्वायर 25y का वर्ग। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी क्रम में ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/3m प्लस 3/2n का स्क्वायर a प्लस b का वर्ग। अब a प्लस b का वर्ग फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, a प्लस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बहुत बार आपने बोल लिया है, अब तक सुन लिया है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो ये क्या बना 2/3m का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, बराबर बन गया 2/3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2/3m इंटू में 3/2n प्लस में 3/2n का वर्ग। ऐसे बन गया कि नहीं। अब 2/3m का वर्ग कितना हो गया भाई, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 बट्टे में है और n का वर्ग m²। यहाँ पे हमें 2 से कट गया कौन, ये 2 काट दिया और ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया आंसर 2mn। कितना बच गया, ये 2mn बच गया कि नहीं। और 3/2n का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, n² बटे में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 9n² अपॉन में 4 बन गया। ये क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन चौथा। अब है इसका पांचवा पार्ट, 3 का फोर्थ पार्ट 0.p माइनस 0.5q का स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या है हमारा 0.4p और b की जगह पे क्या है 0.5q और दोनों का होल स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का वर्ग, और a माइनस बी का वर्ग क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें लगा देते हैं, a की जगह कौन है 0.4p, b की जगह क्या कौन है 0.5q इज इक्वल टू 0.4p का वर्ग माइनस 2 इंटू में 0.4p मल्टीप्लाई बाई 0.5q प्लस 0.5q का वर्ग। क्या आ गया 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया 0.16 भाई, 0.4 इंटू में 0.4 क्या आ गया 0.16 और p का स्क्वायर 2 चौके 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया 0.4 माइनस 0.4 p एंड q है भाई। ऐसे कह लो, या तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0.5 इंटू 2 1.0, 1 ही आ गया। 1.0 क्या है 1 है, और 1 से 0.4 का मल्टीप्लाई हुआ 0.4 ही हो गया 0.4pq, और 0.5 इंटू में 0.5 कितना हो गया 0.25 और ये हो गया q का वर्ग 0.25 q का वर्ग। क्लियर।
इसी क्रम में ये छठा क्वेश्चन है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर a प्लस b का वर्ग। अब एक ही जगह पे है 2xy, b की जगह पे है 5y। ठीक है, अब जरा इसका वर्ग निकाल देते हैं। 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर कितना बन गया? तो एक ही जगह पे आया हमारा 2xy का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 इंटू में 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। ऐसे आया कि नहीं? तो क्या बना ये? 2 दूनी 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये आ गया 2 इंटू 2 xy, तो 4 2xy इंटू 5y, 2 इंटू 2xy इंटू में 5y भी तो आएगा, इंटू में 5y, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो क्या बन गया? 20xy का वर्ग। 20xy का वर्ग हो गया ना। यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं भाई, ये 2ab आया, 2 इंटू में 2xy इंटू में 5y, मल्टीप्लाई करा 2 दूनी 4 x और y इंटू y का स्क्वायर, तो 20 हो गया कि नहीं? और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 y का वर्ग। तो इस तीसरे का छठा पार्ट क्या बन गया? 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलोज का यूज करके हम सवालों को निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी बचे हुए सवालों को करेंगे। धन्यवाद।